पश्चाताप कर लो फिर। यहाँ कहते हैं छोड़ के तब आओ। ज्ञान मार्ग कहता है छोड़, अच्छा किसी भी मार्ग से जाओ, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, आखिरी में तो चाहिए ज्ञान है। क्या भक्ति के लिए भक्ति करते हो? ज्ञान के लिए। हर चीज के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान नहीं है तो फिर आप बस हर चीज का फल ज्ञान। हाँ वही सही है। हर पूजा पद्धति, कर्म कुछ भी, कांड, नहान, स्नान, दान, सब। पुण्य, सबको सबका फल है कि आपकी बुद्धि में वो तेज, एकदम वो समझ चेतना- बढ़ेगी, वो चेतना विकसित क्षमता बढ़ेगी। होगी, जो ज्ञान समझ में आएगा। आगे बोलिए ज्ञान मार्ग एक ही बताया गुरुजी, दो तीन और क्या? ध्यान मार्ग एक और बताया ना आपने। ध्यान मार्ग, ध्यान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान वो मार्ग। ध्यान मार्ग और योग मार्ग वाला क्या वो थोड़ा सा समझाओ। ध्यान मार्ग मतलब कि आप कर्म कर रहे हो, ध्यान रखो कोई गलती ना हो, गलती ना हो। यह है ध्यान मार्ग। लेकिन उसमें भी ज्ञान चाहिए, उधर भी अब ज्ञान ध्यान से समझना। भक्ति मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, निर्विकार के लिए भक्ति करना है, इसके लिए भी तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान चाहिए, हाँ। सब जगह ज्ञान इष्ट चाहिए को भाई। कैसे पहचानो? अब योग मार्ग, योग मार्ग का मतलब अपने इंद्रियों का आहुति देना, क्रिया करना। क्रिया कैसे करना? अल्पाहार भोजन। अल्पाहार भोजन करोगे, 1/4 बोला गया है। अगर 4 रोटी की भूख है तो 1 रोटी, ठीक है, 1 हिस्स पानी, 1 हिस्स खाली और 1 हिस्स सांस के लिए, तब जाके भजन होगा। तब क्या होगा? जठायु अग्नि जलेगी और आपका कमी भोजन रहेगा तो उसको जला देगी, लेकिन आग तो लग गई, तब आपकी वासना को जलाएगी जब आप कम भोजन करोगे तो। लेकिन आप यहाँ तक ले लेते हो और ऊपर से हवन करते हो। योग मार्ग, क्रिया मार्ग मतलब अंदर आपको हवन देना है, आहुति देना है अपनी वासना की, कामनाओं की, इच्छाओं की, अपेक्षाओं की। वो कब होगा पता है? जब आप कम भोजन करोगे तो जठायु अग्नि जल जाएगी, जल तो पूरी बेग में जाएगी, लेकिन भोजन कम रहेगा तो पका लेगी, फट से पका देगी। और फिर क्या होगा? वो अंदर की वासना, आपकी इच्छाएं, कामनाएं, क्योंकि इच्छा भी तो है, भूख भी लगी है, तो वो जलाएगी। अब देखो, अब ध्यान देना। अब ज्यादा भोजन आप कर लेते हो तो गर्मी में जब भोजन करते हो तो देखो पसीना आता है, लेकिन ठंडी में जब भोजन करते हो तो ठंडी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जठायु अग्नि जब जलती है तो आग की मात्रा जब कम होती है तो बाहर से वो लेता है, तो गर्मी में उसे गर्मी मिलती है और आपको पसीना आता है। लेकिन ठंडी में वो क्या पाता है? ठंडी पाता है, तो आप और कांपने लगते हो। खाने के बाद, खाना खाने के बाद ठंड लगती है। हाँ, वो वही खींचेगा ना, वो तो खींचेगा। खींचेगा वो। ठंडी मिली तब आप कांपने लगते हो। इसीलिए अल्पाहार भोजन बोला गया है। तो योग मार्ग पे चलना है तो अल्पाहार भोजन करो। तो इसके लिए भी ज्ञान चाहिए। इसके इसके लिए भी ज्ञान चाहिए। हाँ, इसके लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान तो हर जगह चाहिए, ज्ञान सबके लिए ज्ञान हर चाहिए। चीज के लिए ज्ञान ये चाहिए फाउंडेशन भाई। है। ये बात कर रहे हो तो इसमें भी ज्ञान चाहिए, नहीं क्या कुछ भी बोल दो। आप एक कदम आंख खोलोगे तो ज्ञान चाहिए, हाँ, ज्ञान चाहिए, सही बात है। एक कदम चलोगे तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। हर क्षेत्र में ज्ञान चाहिए। हाँ, तो सही है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग ज्ञान बोला गया है और सर्वश्रेष्ठ योगी को बोला गया है, क्योंकि योगी सब में से घूम के आ जाता आ है, जाता है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ। तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ योगी को पदवी दी गई है, क्योंकि आप जिसे घिनाते हो उसमें से वो आ जाता है। हर घाट का पानी पिया, हाँ, उसे योगी कहते हैं। समझ गया वो, हाँ, कहीं कुछ नहीं, उपयोग करके निकल जाता है, उसे कोई रोक नहीं पाता, उसे कहते हैं योगी। योगी। योगी बनना साधारण नहीं है। भोग को छोड़ के योगी नहीं बना जाता, भोग के योगी बना जाता है। समझ कैसे? हाँ, इसलिए तो श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। खाने तो उसका स्वाद नहीं खाया तो कैसे जाने के बताएगा कैसे लोग? समझ गए बालक? तो तुम्हें क्या बनना है? भक्त की योगी कि ज्ञानी की ध्यानी? आपने खुद बता दिया कि योगी बनाना है। योगी तो योगी के साथ जो भी है जो होगा। तो भागे क्यों फिर? कहाँ कौन भाग? योगी बनो फिर। तो भाग कहाँ रहे? योगी को छोड़कर बोलिए, योगी बनना आसान नहीं है। वो तो सन्यासी है, योगी कहाँ? बोलिए। सिर्फ कहने का। योगेश प्रणाम सभी को। मात नर्मदे।
रेडी टू हेल्प। बाबा की जय हो। मात नर्मदे। राधे श्याम जी गोयल नर्मदे हर गुरुदेव जी, और आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सत साहिब जी, मात नर्मदे। तपन दत्ता प्रणाम गुरुदेव जी। मात नर्मदे। सरदे दुबे अद्भुत सत्संग गुरु जी, एक एक शब्द आपकी वाणी के माध्यम से हृदय को भेद रहा है। कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। मात नर्मदे। रजनीश शर्मा, नमस्कार गुरु जी, अनंतनाथ क्या है? ये इसके बारे में हमने अध्ययन भी किया नहीं किया, उन्होंने मुझे करना है। छोटे गुरु बता देंगे। हाँ हाँ, और क्या छोटे गुरु बता दे आनंद। बोलिए। अरे नहीं, कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं ना, वो सब बताना ठीक नहीं। योगेश, गुरु जी कबीरदास कैसे अपने गुरु से पांव पड़वा सकते हैं? तो ये वही बात तो मुझे भी परेशान कर रही थी। अरे कोई- गुरु कैसे अपने शिष्य से पाँव नहीं पकड़ता शिष्य कभी आपने- पांव पड़वाएगा गुरु से? राम जी स्वयं वशिष्ठ के जाके पांव छू रहे हैं। जरा इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए। कृष्ण भगवान स्वयं स्वयं संदीपनी के स्वयं अपने गुरु के पांव छू रहे हैं। क्या गुरु से उन्होंने पांव छुआ है क्या? गुरु के भी नहीं, बुआ के, कुंती के। क्या बात कर रहे हो आप लोग, कुछ भी। अरे इतना किसी को ऊपर उठाने के लिए इतना मत गिरो, हाँ, कुछ भी इतना मत गिरो, कुछ भी बोला है। इतना मत गिरो। अल्लाह वो वेद के, मैंने इनकी किताबें पढ़ी हैं। वो वेद के कुछ मंत्रों का कुअर्थ करके नहीं, मैं ये कह रहा हूँ और कबीर कि को आप श्रेष्ठ- आप इतना मत गिरो, नहीं, इतना श्रेष्ठ ना है। गिरो। श्रेष्ठ है वो, बट नहीं उल्टा है, पुल्टा- महापुरुष है, हाँ, महापुरुष है, महापुरुष है। और सब लेकिन मानते हैं। अब कहिए कि नहीं उन्होंने अपने गुरु से पांव छुआ है तो फिर रहा क्या? हाँ, फिर तो मूर्ख हो गए वो। आप जरा सोचो जरा, अगर गुरु जिसका पांव छुआ ले, शिष्य छुआ ले, क्योंकि शिष्य उसी के द्वारा पहुंचा और उसे अगर पांव छुआ रहा है तो फिर वो शिष्य कहाँ रहा है? जरा सोचो। बेवकूफ हो गया हैं? वो तो। अरे वो पुरुष हैं, उनके बारे में ऐसा ना कहो। देखो, ये भी समझने के लिए ज्ञान चाहिए। ये भी समझने के लिए क्या नहीं, मैंने इनकी सब बुक्स पढ़ी हैं। पता नहीं रामपाल जी की ज्ञान गंगा, और जब मैं यही किसी का देखने के लिए कि क्या लिखते क्या क्या है। नहीं, वही कहने का गीता मतलब का है। कुअर्थ, वही अर्थ का अनर्थ निकाल ली, अनर्थ और जानबूझ के करते हैं जानबूझ के करते कि हैं। कृष्ण को 2 कौड़ी का बस, साबित कर दे। बस 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 अपने को श्रेष्ठ करना चाहते हैं, अपने को खड़ा करना चाहते हैं। और अपने को खड़ा करने के लिए इतना तो मत गिरो। अरे यहाँ तक कि आपको बता दूं, माँ बाप का पांव छूने से मना करवा दिया। हाँ, तुम्हें मना किया गया होगा, एक नहीं, दूसरे के पैर क्या? छूते हैं। क्या तुम्हें नहीं मना किया गया माँ बाप का पांव मत छूना? वो कहे किसी का पाँव नहीं छूना है। माँ बाप उसमें आए कि तो नहीं? उसमें सब आ गए ना, हाँ, उसमें किसी सब का आ गए। पाँव छूना नहीं, बस उसका मेरा भावार्थ- छूना। अब सोच लो। भावार्थ अपना भी भावार्थ क्या? अपना भी बोले मत छूना क्या पाँव। अपना मतलब बस गुरु का प्रणाम करो, माँ बाप को नहीं। माँ बाप सर्वप्रथम गुरु हैं। वो आज हम आप यहाँ बैठे हैं तो माँ बाप की देन है। देन है, दया है, शरीर नहीं मिला तो कहाँ से बैठ पाएंगे? फिर माँ बाप का नहीं मना किया है। मना किया है। पैर छूने के लिए तो क्या कहे बोले, किसी का चलो। पैर नहीं छूना। तो वो तो किसी में माँ बाप आए कि नहीं? हाँ वो तो है ही है। लेकिन अपना बोले कि मेरा भी नहीं छूना। वो तो कभी नहीं कहते कि हमारा पैर छुओ। अच्छा। तो जब सब खुद ही भाव में जाके बस- पढ़ते हैं तो क्या अच्छा, करें तो कोई? मना कर दे कि क्यों? एक बार अगर मना कर दे कि नहीं गुरु का भी पाँव नहीं छूना है तो तो कैसे पैर कोई नहीं छूता उनका। हाँ? कोई पैर दूर से दंडवत प्रणाम करता है, पैर थोड़ी तो कोई माँ छूता बाप को दूर से दंडवत है। प्रणाम बिल्कुल क्यों? मैं करता हूँ। तुम करते हो लेकिन मना तो करते हैं। नहीं मना करते, दंडवत प्रणाम वो पैर छूने के लिए कभी नहीं कहते कि पैर छुओ। वो तो कहते दंडवत प्रणाम करो, सेवा करो उनकी। लेकिन पाँव मत छुओ। पैर ऐसे नहीं छूना है कि हाँ जाके पैर क्यों छू नहीं लो ऐसे। छूना है? हमारा पैर ऐसे- संस्कार है, हमारा हमें बचपन से सिखाया ऐसे गया पैर है। छूने से ये है कि जैसे कि अगर इस भाव से नहीं छुएंगे कि जैसे जो भक्त है, जो भक्ति कर रहा है उस लाइन पे, अगर वो अगला भक्ति नहीं कर रहा है हाँ, तो जो भी एनर्जी उसकी है वो दूसरे में ट्रांसफर हो माँ जाती बाप है। में ही ट्रांसफर होगी ना तो और अच्छा तो है ना। उसकी जो गंदी है तुम्हारे में आ जाएगी। कोई तो बात फायदा नहीं, क्या हम है? उसकी सफाई करेंगे। तो बस यही माँ चीज़ बाप है। के लिए इतनी इस भाव से वो कहते तो हैं। माँ बाप के लिए इतना नहीं कर सकते? वो तो कर तो सकते हैं गुरुदेव, लेकिन माँ बाप मतलब सुधरने नहीं चाहते हैं। एनर्जी के लिए हाँ तो भाई उसके जरा सोचो। वो इसलिए बताते मतलब हैं कि ताकि एनर्जी के सतलोक लिए जाए अगला। अच्छी बात है, कम से कम माँ बाप का छू रहा हूँ, मेरा तप माँ बाप में गया, फिर मैं मेहनत करूंगा। हाँ तो वो फिर बार बार इसे जाता लोगों ने रहेगा। अर्थ का अनर्थ निकाल दिया है और लोग बहुत बुरी तरह दलदल में फंसते जा रहे हैं। और लोग भी वैसे ही गुरुदेव जो कह रहा है उसने भी तो माँ बाप से जन्म लिया ना। उस बंदे ने भी तो अपना
उसने भी तो अपना जन्म लिया ना उसी से। बोल देंगे स्त्रियां नर की द्वार है, स्त्रियां नहीं होती तो बोल भी नहीं पाते। जो पुरुष को रखने की क्षमता नहीं है तुम्हारे जैसा पैदा करके निकाल देती है, वो है स्त्री। और स्त्री के अंदर से कोई भी निकलेगा तो स्त्री से छोटा ही होगा। एक पात्र में से जब दूसरा पात्र निकलेगा तो एक पात्र से दूसरा जो निकलेगा दूसरा छोटा होगा ना। पुरुष स्त्री से कैसे ऊंचा हो सकता है? लेकिन स्त्रियों को क्या बोल दिया गया? नरक का द्वार है। अरे मोक्ष का द्वार है। अगर आप ज्ञान तक पहुंच ही नहीं पाते, अगर वो पालती नहीं अपने शरीर में, पिता से शरीर निकलता है, स्त्री अगर ना पाले तो एक क्षण भी वो शरीर जीवित नहीं रह सकता। नहीं, माँ एक बार पाल के संसार में आने योग्य बनाती है और दूसरी बार पाल के मल मूत्र को साफ करके संसार में चलने उठने बैठने योग्य बनाती है। और आपने स्त्रियों को सबसे नीचे रख दिया अपने मैं को खड़ा करने के लिए। कुछ लोग बताते हैं, शर्म नहीं आ रही है? एक तरफ उन्हें माँ भी कहते हो। पुरुष में ये क्षमता नहीं। स्त्री अपने शरीर से अपने बच्चों को पाल सकती है, पता है? पुरुष में ये क्षमता नहीं। अगर पुरुष के बच्चे पुरुष को दे दो बच्चों को, बोलो नहीं अपने शरीर से पालना, पाल पाएगा? लेकिन माँ स्तन का दूध पिला के और खुद कुछ खा के और वो पाल सकती है। इतनी क्षमता स्त्री में है, माँ में है। लेकिन नहीं, स्त्री को क्या बोल दिया गया? नरक का द्वार। अरे स्त्री मोक्ष की द्वार है। उसी से जन्म हुआ, नहीं तो आज यहाँ कहाँ होते दुनिया में। बात समझ रहे हैं? ये सब बात को समझना चाहिए। कुछ भी अर्थ का अनर्थ निकाल दो और लोग भी पता नहीं मान ही लेते हैं। आपके पास बुद्धि है, विवेक है, समझ है, उसका कब उपयोग करोगे? ताजा ताजा लेके जाओगे? नहीं, आप अगर अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करोगे, ताजा ताजा लेके जाओगे, कब तक दूसरे के बुद्धि पे जीते रहोगे? क्या मशीन हो क्या? प्रोग्राम फिट कर दिया, उतना ही करना है। रोबोट रोबोट। मजाक मत बनाओ अपना। आपके पास विवेक है, समझ है, बुद्धि है, उसका उपयोग करो। हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें फैसला लेने की क्षमता है कि क्या उचित है क्या अनुचित। ये मेरे पास भी तो विवेक है, समझ है, बुद्धि है। किसी ने कुछ कहा बस मान ही लो। ठोको बजाओ, हाँ, उसे परखो, समझो, अनुभव में लाओ। अपना हानि लाभ चेक करो। जब बात को तोलो फिर बोलो तो बात की बात है। कुछ भी उठपटांग बोल रहा तो सही बात है, बिल्कुल। पता नहीं क्यों जा रहा है। बाप के भागी बनाओ। स्त्री स्वर्ग का द्वार है, मोक्ष तक। हाँ, नहीं तो आप कैसे पाते बताइए? पहुंचाया है। अगर वो पाले ही ना। तुलसीदास को देख ठीक। लो आप। अरे हम आप बोल रहे हैं तो इसमें स्त्रियों का योगदान है। पिता से शरीर निकलता है, माँ अगर न पाले गर्भ में तो स्त्री में वो ताकत है कि आप जिसे रखने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, वो रख के तुम्हारे जैसा बना के निकाल देती। वो क्षमता परमात्मा ने उसे दिया, तुम्हें नहीं दिया। गुरुदेव, इसमें एक छोटी सी कहानी याद आ गई। छोटी सी, बड़ी सी बताओ। छोटी में एक छोटी सी बताओ। बता दो लो भाई। एक बार बड़ा तपस्वी सन्यासी किसी दरवाजे पे जाके भिक्षा मांगता है और कहता है भिक्षाम दे। एक बार बोला, थोड़ी देर हो गया, नर्मदे हर। हाँ बोलो। थोड़ी देर हो गई, फिर से दूसरी बार कहा भिक्षाम दे। हाँ। काफी मजे, 2-3 बार, और फिर वो क्रोधित होने लगा, अंदर से क्रोध देने लगा। तो अंदर से धर्म पत्नी कहती है, जो महिला कहती है, पत्नी बोलो किसी, वो माता कहती है रुक जा। तो आई फिर काफी देर के बाद में और उसको भिक्षा देना है और उसका क्रोध बढ़ते गया। तो उसने, महिला ने एक ही कहा, क्या तूने मुझे क्या चिड़िया समझा क्या? तूने मुझे क्या चिड़िया समझा क्या? तो वो हैरान हो गया उसको देखकर कि ये क्या चिड़िया है। तो एक बार वो महात्मा किसी पेड़ के नीचे बैठा था, तपस्या करते, और ऊपर से चिड़िया चू 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 कर रही थी, बहुत उसको तकलीफ दे रही थी। उसके ध्यान में विघ्न आ गया था। तो उसने ऐसा देखा और वो चिड़िया भस्म हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपनी पति की सेवा कर रही थी और महिला को
कहीं बाहर जाने की तपस्या या कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो घर में बैठकर ही साधना, और उसको इतनी ताकत आ गई कि वो महात्मा ने पूछा उससे कि तुझे कैसा मालूम पड़ा। मतलब इतने आप जो कहते हैं कि इतनी ताकत है महिला एकदम तपस्या में भी।